आप मशीन के ऊपर आपकी सुई क्यों लटक गई है, फंस गई है, अटक गई है मशीन के ऊपर, ये तो कह देना, एक जुमले में बोल दें कि क्या मसला है। इसलिए नो मसला ये है कि मशीन जो है वो भी इंसान ने बनाई है, और वो मशीन भी इंसान के हाथ की बनी हुई है, और उसमें ये जो चाहे इंसान कर सकता है। कोई मशीन वो क्यों जी, इतने बड़े मुल्क हैं जो हमसे ज्यादा आई मस्ट से कि प्रोग्रेसिव भी हैं और सब कुछ है, व्हाई हैव दे गॉन बैक टू पेपर वोटिंग? आखिर क्या वजह है? उनको नहीं पता कि ये इससे उनकी रिगिंग खत्म हो जाएगी, मसलन कौन सा मुल्क, उनके तमाम मसाइल हल हो जाएंगे। तो देखें, काफी मुल्कों ने शुरू किया है, और वापस ब्रिटेन में अभी भी फॉर दैट मैटर पूरी इलेक्ट्रिक मशीन नाम मैं चाह रहा था बता दें आप। बहुत सी अब इस वक्त मेरे माइंड में नाम मैं आपको अगर आप बता दें, मैं सारे लिख के ले आऊंगी, बिकॉज मुझे नहीं पता था। आज फिर से ईवीएम्स पे हम डिस्कस, ठीक, वो अभी सर्वर साहब से पूछ लेते हैं, वो निकाल लेंगे। सर्वर साहब गूगल करें, आपके 2000 अभी सर्वर बारी साहब गूगल कर रहे हैं 2017 में जी, हाँ जी वो करें, मुझे मौका दे, 2017 में सारे वो गूगल मदद कर देगा। हमारी कमल शोसेफ साहबा के इलेक्ट्रिक रिफॉर्म्स आए थे। नहीं जी, कमल जोसेफ साहिबा को तो सारा कुछ पता है, इनकी पार्टी को भी, इनको भी, दे नो एवरीथिंग, दे नो एवरीथिंग, मेहनत करती हैं, मेहनत करती हैं कमल आप बड़ा मेहनत करती हैं। वो कह रही है कि अगर मशीन पे क्या हम एतमाद करें, मशीन इंसानों ने बनाई, पीटीआई मेहनत करती है। चले शाइस्ता साहिबा, मुझे बात इंसान खराब है कमल जी। अब मैं मोहित, मेरा पॉइंट सिर्फ ये है, देखें अभी फैफन से इन्होंने बताया है, ये दैट इज वन एलिमेंट, बिकॉज मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वन ऑफ द मास्टर ट्रेनर हूं, जिसने ग्रास रूट पे भी जाके इलेक्शंस को मॉनिटर भी करती हूं, इलेक्शन के दिन मेरी ड्यूटी भी होती है। दिस इज वन टाइप, इतनी टाइप की धांधलियां हैं, और माशाल्लाह शाहिद खाकान अब्बासी साहब एक बड़े प्रोग्राम में बैठ के कहते हैं कि हाँ, हमारे से ज्यादा किसी को धांधली आती नहीं है, आप वो क्लिप निकालें और चला दें। मसला क्या है? ईवीएम, चले अगर ये कहते हैं जी ईवीएम क्यों डिस्कशन बन गई है या पॉइंट ऑफ डिस्कशन क्यों है, तो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब नेशनल असेंबली के फ्लोर पे खड़े होकर उन्होंने इन्हें दावत दी कि अगर आप ईवीएम पे बात नहीं करना चाहते तो फिर आप जो बात करना चाहते हैं वो रिफॉर्म्स लेकर आ जाए। प्रॉब्लम यह है कि शोर भी मचाते हैं, धांधली, फिर साथ खड़े होकर जलसों में कहते हैं साफ और शफाफ इलेक्शन होने चाहिए, लेकिन होना क्या चाहिए ये कभी लेकर नहीं आएंगे। मैंने अभी सिंपली बात की कि अगर आपने 2006 में एग्रीमेंट किया, जब आप दोनों का बहुत भाईचारा था, नून लीग और पीपल्स पार्टी का, और उसके बाद आपकी हुकूमतें भी रही, 2/3 मेजोरिटी भी रही, आपने साफ और शफाफ निजाम को करने के लिए क्या कोशिशें की? ह्यूमन एलिमेंट जिधर भी आ जाता है। मैं सिर्फ इतना बता दूं, 4 इलेक्शंस हुए हैं 2018, उसके बाद हमने वो जीता, उसके बाद जनाब पाकिस्तान जीता, उसके बाद सेनेट का इलेक्शन जीता, कश्मीर का इलेक्शन जीता। मसला ये है, और अभी सियालकोट का बाई इलेक्शन जीता। जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या कोई और पार्टी जीत जाए तो इनके लिए वो धांधली होती है, ये खुद जीत जाए तो वो बिल्कुल ठीक होता है। का आर्गुमेंट ये है कि अगर आपने डस्का में जिम्मेदार लोगों को सजाएं दे दी होती तो एहतमाद की फजा कायम हो जाती। अगर डस्का के लोगों को सजा दी होती तो मेरी बात दोबारा हो गया का पूरा डस्का में इलेक्शन दोबारा हो गया, डेटा हैक हुआ है। जरा बारी बारी बात कर लेते हैं ना, एफबीआर का पूरा डेटा हैक हुआ है ना जी, बात पूरा डेटा हैक हुआ है एफबीआर का, हौसले वो तो एक अलग इशू है। ह्यूमन एलिमेंट में मुझे ये बताइए मोहित, आप भी देखते रहे होंगे, ये फाफिन वाले ऑब्जर्व करते हैं, जो इन्होंने स्कूल के टीचर्स भर्ती किए हुए उनको लगा देते हैं ड्यूटी पे। अब आप ह्यूमन एलिमेंट जो अभी ये बता रहे थे, कहीं पे आरओज जो है उनके ऊपर इल्जाम आ जाता है, कभी प्रिजाइडिंग अफसर गायब हो जाते हैं, कभी फिर यही शोर मचाते हैं जी वो व्हाट्सएप नहीं मिला था, फलाना नहीं हुआ था। जब हम कह रहे हैं कि एक ऑथेंटिक निजाम आ सकता है कि जिसमें फौरी तौर पे बिल्कुल माइन्यूट प्लस माइनस एरर के साथ रिजल्ट्स आ सकते हैं, और फिर उसके बाद रिजल्ट तस्लीम करने चाहिए। हारने वालों को हार का तस्लीम करना चाहिए, जीतने वालों को जीत का। इंडिया आपके नजदीक है, सबसे बड़ा मुल्क है, सबसे ज्यादा उनके यहाँ पे इलेक्शंस बहुत देर तक चलते रहते हैं, वो यूज करते हैं मशीन को, आप उनसे ही समझ लें। बाकी सारी बातें तो उनकी मानते हैं, ये भी यूएस में यूज साहब को आने दीजिए। आप सिर्फ ये देखिए कि पाकिस्तान की दो चीजें, एक तो शाइस्ता कैसी है कि बहुत से पढ़े लिखे मुल्कों ने और पार्टिसिपेशन भी ईवीएम को इंट्रोड्यूस किया और फिर उन्होंने उसको रिजेक्ट कर दिया। वो कौन से मुल्क है, ऐसा क्यों हुआ? और दूसरी बात यह है कि आपने कहा कि पूरा पोलिंग स्टेशन हाईजैक हो जाता है। अगर सारे ही हाईजैक हो जाते हैं पोलिंग एजेंट्स में, तो फिर ईवीएम को भी वो कंट्रोल कर लेंगे।
देखिए, पहली बात तो ये है कि हमें ये जो मामूली सी इंफॉर्मेशन है, जर्मनी ने किया है, वहाँ की सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया था, नेदरलैंड ने जो है इसको वापस लिया है, लेकिन बहुत सारे और ममालिक जो पहले नहीं यूज करते थे उन्होंने इस्तेमाल करना शुरू किया है। लेकिन इसका मतलब हरगिज नहीं है कि हम इस्तेमाल ना करें। मामला ये है कि हमें ये देखना है हमारे इंतखाबी जो अमल होता है इंतखाब वाले दिन, उसमें क्या क्या प्रॉब्लम होते हैं और इंतखाबात से पहले क्या मामलात हैं। जाहिर है उसकी इस्लाहात भी हमें करनी है। और जब रिजल्ट तैयार होते हैं, रिजल्ट की तैयारी में सबसे बड़ा क्राइसिस पिछली दफा हुआ था, क्योंकि ये एक सिंपल बात थी कि वो जो इलेक्शन के रिजल्ट हैं वो सिर्फ जो है G3 पे और G4 पे जा सकते थे। हमारे बेताशा प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स के पास स्मार्टफोन नहीं थे और उसकी वजह से वो इलेक्शन रिजल्ट भेज नहीं सके। अब मामला ये है कि जो अभी मशीन इन्होंने बनाई है, मैं ये जरूर चाहूंगा, क्योंकि अपोजिशन भी पाकिस्तान के अवाम की मुंतखब की हुई अपोजिशन है, इसलिए पाकिस्तान के अवाम का उनके ऊपर हक है कि वो उनसे डिमांड करे कि आप सिर्फ ये कहना कि हमें EVM नहीं चाहिए, ये आर्गूमेंट काफी नहीं है कि दूसरे मुल्कों ने वापस ले लिया था। हमें ये चाहिए, सिविल सोसाइटी डिमांड करती है उन तमाम जमातों से कि जो उनके एतराज़ात हैं, जो देखिए मेरी बात सुन लें प्लीज, मेरी बात सुन, कि जो इनके एतराज़ात हैं EVM के ऊपर उनको अवाम के सामने पेश करें, ताकि जो डिबेट है वो एक इन्फॉर्म डिबेट हो, वो ये बिल्कुल अनपढ़ लोगों जैसी डिबेट ना रहे। शाइस्ता परवेज मलिक साहब, आपने सुना जनाब सरवर बारी साहब को, उनका कहना यह था कि ऑपोजिशन भी लोगों में से आई है, अवाम में से आई है, पब्लिक से आई है, पब्लिक का ऑपोजिशन पे हक है और ऑपोजिशन को चाहिए कि आउटराइट रिजेक्शन जो कर रहे हैं EVM की, उसके बजाय अपने तमाम आर्गूमेंट्स पब्लिक के सामने रखें ताकि इसके ऊपर एक बहस हो सके। ये अवाम का राइट है। क्या कहेंगे आप? देखें मोईद, मतलब उसके अगर वो इतनी जबरदस्त चीज़ है तो किसी को इतराज़ नहीं होगा। पहले जो मैं वही बात कह रही हूँ कि जो रिजर्वेशंस हैं उनको तो दूर किया जाए। पहले जो इसको इस्तेमाल करने में जो रिपोर्ट आई थी उसको कंसिडर किया जाए। देखें, इट्स अ वेरी कंट्रोवर्शियल डिवाइस और इसको इट शुड बी वेरी वेरी केयरफुली कंसिडर्ड। देखें, अभी FPR का कितना वो डिबैकल हुआ है कि, लेकिन आप बता नहीं ना कि क्यों कंट्रोवर्शियल है हैक उसका। तो नहीं, क्योंकि बताया कुछ भी नहीं है कि कंट्रोवर्शियल क्यों है। नहीं, अपने कितने पॉइंट्स मोईद, ये बहुत अभी तो है इलेक्शन कमीशन के वो हमारे जो इलेक्शन एक्ट 217 है उसकी क्लास 103 में EVM के इस्तेमाल का जिक्र है, और वो जो लॉ है वो पीपल्स पार्टी PMLN और अपोजिशन की जमातों ने और PTI ने मिलकर बनाया था। जी शायद इस पे क्या जवाब है आपका जो ये कह रहे हैं सरवर बारी साहब? 103 क्लास 103। मैं आपको यही कह रही हूँ कि बिल्कुल तो मैं आपको कह रही हूं कि ये कोई नई चीज नहीं हुई है। इसको हमें थ्रेश आउट करना है, इसकी हर प्रोज एंड कॉन्स देखनी है, इसको कंसिडर करना है। अभी तो इलेक्शन कमीशन के ही जो इस पे रिजर्वेशंस हैं अभी तो वो ही दूर नहीं हुई हैं, फिर लोग बैठेंगे। देखें, मैं आपको बताऊं कि ये डिफिकल्ट क्यों हो गया। अच्छा, चलिए आप एक सीधी बात, अगर इलेक्शन कमीशन के तहफ़्फ़ुज़ात ठीक हो जाएंगे फिर आप राजी हो जाएंगे? फिर इलेक्शन कमीशन के तहफ़्फ़ुज़ात दूर होते हैं। मेरी बात सुने, एक मिनट मोहित, सुन तो लें। अगर उनके दूर हो गए, फिर हम, क्योंकि इनसे ये हमसे बात नहीं कर सकते, देन वी विल सिट विद द इलेक्शन कमीशन और जो हमारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो हम उनके साथ डिस्कस करेंगे, क्योंकि कोई वाया मीडिया तो निकालना पड़ेगा ना, क्योंकि ना ये हमारे साथ बैठ सकते हैं ना हम इनके साथ बैठ सकते हैं। तो लेट इलेक्शन कमीशन बी द वाया मीडिया और उनके साथ बैठ के वो पहले अपने तहफ़्फ़ुज़ात दूर करवा लें, फिर हम उनके साथ बैठ के डिस्कस कर लेंगे। अगर वो इतनी ही जबरदस्त चीज है